एक गरीब परिवार में जन्म लेना भी किसी सजा से कम नहीं होता। इस चीज का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं एक गरीब परिवार में पैदा हो चुकी थी। मेरे माम पापा इतने गरीब थे कि मेरी पढ़ाई लिखाई भी नहीं करवा सके थे। मेरे पापा छोटा मोटा कोई फैक्ट्री में काम करके हमारा जीवन यापन करते थे। कभी कभी तो हम लोगों को इस स्थिति का सामना करना पड़ता था कि 2 वक्त के खाने की वजह एक वक्त का खाना ही जुटा पाते थे। एक वक्त के खाने के लिए हमें सिर्फ पानी ही नसीब होता था। पानी पीकर जब सोते थे तो भूख के मारे हमारी पूरी रूह तड़पती थी, लेकिन हम मजबूर थे। हमारे आगे इसके अलावा कोई चारा नहीं था। और इसके पीछे एक और भी कारण होता है कि गरीब के घर पर तो कोई भी नहीं आता। हमारे आस पड़ोस के सभी लोग काफी अमीर और ऊंचे घराने के थे। हम ठहरे गरीब तो हमारे घर पर कौन दस्तक देता। कई बार मेरी माँ हमारे पड़ोस वाली आंटी से कह देती कि हम लोगों के घर पर शाम को चूल्हा नहीं जलेगा क्योंकि हम लोगों के पास अनाज नहीं है। हमारी बेटी रेखा और उसकी बड़ी बहन के लिए 2 रोटी दे देना, लेकिन वह साफ मना कर देती और कहती कि हटे कटे 3 लोग हो कमा नहीं सकते। हालांकि यह बात नहीं थी कि मेरे माँ पापा कमाते नहीं थे, दिन रात मजदूरी करते थे, लेकिन फिर भी इतने कम पैसों में कहाँ जीवन यापन हो पाता था। ये सब देखकर मेरे अंदर एक अजीब है लालसा जगती रहती थी कि मैं इतनी अमीर बनूं कि मेरे माँ पापा को कभी भी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन मैं कैसे बनती? कोई गलत काम में करना नहीं चाहती थी और पढ़ी लिखी मैं थी नहीं, जिस वजह से मैं कोई काम कर सकूं। और घरों में झाड़ू पोंछा करने का काम तो फिर मैं कर भी कैसे सकती थी, क्योंकि वहां पर तो सिर्फ 2 वक्त का खाना ही नसीब होता था। और मेरी दीदी भी अनपढ़ थी तो वो भी मेरी तरह मजबूर थी। खैर, ऐसे ही दिन निकल रहे थे कि अब मेरी उम्र शादी की हो गई थी। अब मेरे अंदर एक अजीब ही लालसा पनपने लगी थी। मेरे मन में यही था कि मुझे एक ऐसा शौहर मिल जाए तो अमीर घराने से हो। मुझे पैसों का कोई भी लालच नहीं था, लेकिन मैं अपने माता पिता की सुरक्षा के लिए और उनकी खुशी के लिए ये सब करने के लिए उतावली हो रही थी। मेरा हमेशा से ही सपना रहा था कि मैं एक अमीर घराने में शादी करके जाऊं ताकि मेरे माँ पापा का सपना मैं पूरा करूं, उन लोगों की ख्वाहिश और जरूरतों का मैं ख्याल रखूं। जैसे ही मुझे पता चला कि एक अमीर घर से मेरे लिए रिश्ता आ रहा है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा था। अब मेरे मन में लगा था कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने माता पिता की सारी परेशानियां दूर करवा दूंगी। भला वह भी तो इस घर के जमाई होंगे और मेरे माँ बाप के कोई लड़का नहीं था। मैं उनकी इकलौती संतान थी। इस वजह से मेरा पति उनका बेटा ही तो हुआ। खैर, मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे ऐसा शौहर मिले जो मेरे माता पिता और मुझे समझने वाला हो। बाकी उसके परिवार में खुशियों की मैं कोई कमी नहीं आने दूंगी। दरअसल मेरा नाम रेखा है। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि लड़के वाले मुझे देखने के लिए आ रहे थे। मेरा पहली बार रिश्ता आया था और उस लड़के के माता पिता ने मुझे अपने बेटे के लिए पसंद किया था और अब वो लोग अपने बेटे के साथ हमारे घर आ रहे थे मुझसे मिलने के लिए। और मेरे माता पिता से हम दोनों के रिश्ते की बात करने के लिए मैं भी अपने होने वाले पति को देखने के लिए बेचैन हो रही थी। मेरे माता पिता भी उस लड़के से मिलना चाहते थे क्योंकि अभी तक वह सिर्फ उसके माता पिता से मिले थे। मैं बहुत खुश थी और अच्छे से तैयार हो रही थी ताकि मैं लड़के को पसंद आ जाऊं। मुझे लड़के का फोटो दिखा दिया गया था। मुझे तो लड़का बहुत पसंद आया था। बहुत ही स्मार्ट था, पढ़ा लिखा था। सुना था कि उसने शहर जाकर अपनी पढ़ाई कंप्लीट की है। हम लोग एक छोटे से गांव में रहते थे। हमारा गांव कोई मामूली तो नहीं था। यहाँ पर बहुत सारे जमींदार लोग रहते थे। मेरा रिश्ता भी जमींदार के घर से ही आ रहा था। मैं बहुत घबरा रही थी कि ना जाने क्या होगा, क्योंकि ऐसी फीलिंग लड़कियों को पहली बार आती है जब उसके ससुराल वाले उसे देखने के लिए आते हैं। वो बहुत ही डरी होती है, उसकी धड़कन उसके काबू में नहीं होती। मेहमान हमारे घर पर आ चुके थे और मुझे चाय की ट्रे लेकर कमरे में बुलाया गया था। मैं जब गई तो देखा कि सामने ही अपने माता पिता के बीच में लड़का बैठा हुआ था जो मुझे बड़ी ही अनजान और चोरी छुपे नजरों से देख रहा था। मैं भी उसको चुपके चुपके देख रही थी, मगर ना जाने क्यों
आस पास बैठे हुए लोगों की मौजूदगी होते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मेरे ननद भी मुझे देखने के लिए आए थे और फिर दोनों परिवारों की मर्जी के साथ यह रिश्ता क्या हो गया था। जल्द ही मेरी शादी केशव के साथ होने जा रही थी। मैं बहुत खुश थी। दोनों परिवारों के बीच एक नया रिश्ता जोड़ ले जा रहा था। मेरे घर वाले गरीब लोग थे। मेरे पिता एक मामूली सी फैक्ट्री में काम करते थे और वह फैक्ट्री भी हमारे गांव में नहीं थी बल्कि शहर में थी। मेरी एक बड़ी बहन भी थी जिसकी शादी हमारे ही गांव के जमींदार के बेटे से हुई थी। हम दोनों बहनों के अंदर यह क्वालिटीज थी। हम दोनों बहनें बेहद खूबसूरत थीं। यही वजह थी कि मेरी बड़ी बहन का रिश्ता भी जल्दी ही जमींदार की बेटे के साथ हो गया था और वह घर में रह रही थी, जबकि मेरी दीदी के पति शहर के वकील के डिग्री पास करके आए थे। वह वकील थे और अच्छा खासा पैसा कमाते थे। उनके पास गांव की ढेर सारी जमीनें भी थीं। जिस लड़की के साथ मेरी शादी होने जा रही थी वो लोग भी बस ठीक ठाक हैं, मगर मेरे पति का काम गांव में ही था। मेरी दीदी ससुराल में बहुत अच्छी रहती थी। उन दोनों पति पत्नी के बीच में भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। मेरे घर वाले यही चाहते थे कि उनको मेरे लिए भी पति बिल्कुल मेरी दीदी के पति जैसा ही मिले। हम दोनों बहनों की खूबसूरती की वजह से ही लोग हमें आसानी से पसंद कर लिया करते थे और मेरा रिश्ता भी इन लोगों के यहाँ मेरी खूबसूरती देखकर ही हो रहा था। लड़की वालों को मेरे माता पिता से उनकी बेटी के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मैं उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई थी और वह मुझे ही अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। फिलहाल दोनों परिवारों की खुशियां बेकरार थीं। दोनों परिवार बहुत खुश थे। अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी शादी का दिन आने का इंतजार था और फिर 2 महीने के इंतजार के बाद मेरी शादी का दिन भी आ गया था। हमारे यहाँ गांव में बड़ी बड़ी जगह में पंडाल बांधकर बारात के बैठने की व्यवस्था, दुल्हन का कमरा, मेहमानों के बैठने की व्यवस्था और मेहमानों को खाना खिलाने के लिए अलग अलग तरह के पंडाल कई कई जगह बांधे जाते थे और बिल्कुल बीच में मंडप बनाया जाता था जहां पर पति पत्नी अपनी शादीशुदा जिंदगी को शुरू करने के संकल्प ले सके। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरी शादी होने वाली थी और मैं अब इस घर की बेटी होने के बजाय किसी दूसरे घर की बहू बनने जा रही थी। सारे मेहमान आ चुके थे। मेरे घर के सारे लोग किसी न किसी काम में लगे हुए थे। वह चाहते थे कि बारात को किसी तरह से कोई दिक्कत ना हो, जबकि मैं अपने पंडाल में बैठी अपने मायके की तरफ के गहने पहन रही थी जो मेरी मां ने मेरे लिए संभाल कर रखे थे ताकि अपनी बेटी की शादी वाले दिन यह उसे दे सके। अभी मैंने दुपट्टा नहीं पहना था क्योंकि अभी शादी का मुहूर्त होने में समय था। जब मुझे लड़कियां बुलाने आती तभी मुझे बाहर जाना था। मैं बड़ी आराम आराम से तैयार हो रही थी और शीशे में बार बार खुद को निहार रही थी जब अचानक मुझे किसी अजीब से चोर की आवाज आई। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो यह देखकर मैं दंग रह गई थी। तो अनजान लोग मेरे पंडाल में घुस आए थे। ये लोग कौन थे मैं नहीं जानती थी, मगर जैसे ही मैं इनको देखकर चीखने वाली थी तभी एक आदमी ने मेरा मुंह दबोच लिया और मुझे देखने का भी मौका ना दिया और उन्होंने अपने बैग में कहीं से चोरी करके बहुत सा धन ले रखा था। जब उन्होंने मुझे भी गहने पहने हुए देखा तो उन्होंने मेरे भी गहने उतारकर अपने बैग में रख लिए थे। मेरे माता पिता की जमा पूंजी तो यही गहने थे। इसके अलावा वह मुझे दहेज में कुछ भी नहीं दे रहे थे। मैं चीखने चिल्लाने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उस चोर ने मुझे बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था और मेरे मुंह पर भी हाथ रखा हुआ था। वो लोग कहीं से चोरी का सामान लेकर आए थे और मेरे इस पंडाल में घुसकर उन्हें मौका मिल गया था कि वह यहां से भी चोरी कर सके। जब एक चोर ने देखा कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरे तन पर तो दुपट्टा भी नहीं था, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही थी। ये लोग मुझे छोड़ ही नहीं रहे थे। जब एक चोर मेरे करीब आया और धीरे धीरे मेरी इज्जत के साथ खेलने की कोशिश करने लगा, तभी मैंने देखा था कि पंडाल के अंदर मेरे जीजा जी आ गए। उनको देखकर चोरों ने भागना ही ठीक समझा था और लोगों ने जल्दी से मुझे छोड़ दिया और वह खुद जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को वापस भी लौट गए थे। मैं बुरी तरह से रो रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं।
जीजू ने उन लोगों को पकड़ने की बहुत कोशिश करी थी, मगर वह उनके हाथ नहीं आए। जीजू ने जब देखा कि मैं बहुत बुरी हालत में हूं, तो वह मेरा हाथ पकड़कर मुझे बिस्तर तक बिठा दिया। जीजा जी ने दूर पड़ा हुआ मेरा दुपट्टा उठाया और मुझे उड़ाने लगे। मैं जीजा जी से रो रो कर कहने लगी कि जीजा जी, आपको नहीं पता, वो लोग सारे गहने ले गए। अब मेरी शादी कैसे होगी? मम्मी पापा को यह बात पता चल गई तो वो बहुत परेशान हो जाएंगे। फिर उन्होंने कितनी मेहनत के गहने मेरे लिए संभाल कर रखे थे। मैं बिलक बिलक कर रो रही थी। जब जीजा जी कहने लगे कि तुम परेशान मत हो और आज तुम्हारी शादी का दिन है, रोना बंद करो, तुम्हारी शादी होने वाली, किसी ने तुम्हें इस हालत में देख लिया तो क्या समझेगा? तुम तसल्ली रखो, बेफिक्र रहो, कोई मुसीबत नहीं आएगी। इतने में ही मेरे दीदी फूलों की थाली लेकर मेरे कमरे में आ गई थी और कहने लगी कि आप यहां पर क्या कर रहे हो? बाहर चलो, बाहर बारात आ गई है, उसका स्वागत भी तो करना है। दीदी ने जब मुझे रोते हुए देखा तो वह हैरान रह गई थी और मेरे करीब आए और जीजा जी की तरफ देखते हुए कहने लगी कि इसे क्या हुआ है, ये क्यों इतना रो रही है? मैं तो बस रोए जा रही थी। मैं इस स्थिति में नहीं थी कि उन्हें कुछ भी बता सकूं। मैंने दीदी को पूरी बात बताई। दीदी के तो ये बात सुनकर ही होश उड़ गए थे। दीदी ने कहा, उन लोगों ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं ना? मैंने कहा कि नहीं, इससे पहले ही जीजाजी यहां पर आ गए, इसलिए वह लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, मगर मेरे सारे गहने ले गए। अब क्या होगा? माँ और पिताजी वो मुझे शादी में देने वाले थे। अब तो उनके सब लोगों के सामने बहुत बेइज्जती होगी। सब लोग यही कहेंगे कि मुझको खाली हाथ विदा किया है। दीदी कहने लगी कि तुम फिक्र मत करो, हम अपने गहने तुम्हें दे देंगे। मैं उनको फटी फटी नजरों से देखने लगी। जब जीजाजी ने भी मुझे देखकर कहा कि हाँ, तुम्हारी दीदी ठीक कह रही है, जीजाजी ने जल्दी से अपने गले में पहनी हुई सोने की चेन और उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठियां उतारकर मुझे दे दी और पहनने के लिए कहा। जबकि दीदी ने भी अपने सारे गहने उतारकर मुझे पहना दिए और कहने लगी कि यह भी उतने ही गहने हैं जिसे तुम अपनी ससुराल को ले जाने वाली थी। मैंने दीदी से कहा, मगर आप यह सब कुछ क्यों कर रही हो? दीदी कहने लगी कि कोई बात नहीं, मेरे पास और आ जाएंगे, मगर इस समय हमारे माता पिता की इज्जत का सवाल है। मैं दीदी से लिपट कर रोने लगी थी। न जाने ये क्या अनर्थ हो गया था। मैं जितनी खुश थी उतनी ही मेरी खुशी को नजर लग गई थी। अब मुझे दुल्हन बनाकर मंडप में ले जाया गया था, क्योंकि मुहूर्त निकला जा रहा था और फिर सारी रस्में होने के बाद मेरी शादी हो गई थी। इस हादसे से मैं अभी भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए को लेकर मेरी जितनी भी खुशी थी वह सब खत्म हो चुकी थी। मुझे बार बार अपने पेरेंट्स को देखकर रोना आ रहा था और मेरा दिमाग यही सोचने पर मजबूर हो रहा था कि दीदी और जीजाजी ने अगर मेरी मदद ना की होती तो आज मेरे माता पिता की भरी महफिल में कितनी बेइज्जती हो रही होती। शादी की सारी रस्में संपन्न हो गई थी। जब मैं दुल्हन बनकर अपने पति के साथ बैठी हुई और सब लोग हम दोनों पति पत्नी को आशीर्वाद दे रहे थे, तब मेरी नंद मेरे बराबर में बैठ गई थी और बार बार मेरे गहनों को छू छू कर देख रही थी। हर चीज को नजर भर कर देख रही थी। गहनों का वजन भी नाप रही थी और बहुत तारीफ कर रही थी। कह रही थी कि भाभी, आपके पिता ने तो गरीब मजदूर होते हुए भी आपको काफी गहरे दे दिए। मैं तो उनकी किसी बात पर कुछ बोल ही नहीं रही थी। और फिर जल्दी जल्दी सारी रस्में खत्म होने के बाद मुझे मेरे पति के साथ विदा कर दिया गया था। शादी करके ससुराल में जाने के बाद मेरा बड़ी ही धूमधाम से गृह प्रवेश करवाया गया और सब लोग खुशियां मना रहे थे। मेरे सास ससुर ननद सब लोग खुशियों से नाच रहे थे। उनके घर की मैं इकलौती बहू थी, इसलिए वह लोग खुशी के मारे फुले नहीं समा रहे थे। बार बार रह रहकर मुझे दुआएं दे रहे थे कि तुम्हारा संसार सुकून से भर जाए। उन लोगों की दुआएं और खुशियां देखकर मेरे मन में एक पल के लिए भी ख्याल नहीं आया था कि मेरा जीवन आगे तरह तहस नहस होने वाला है। जिन खुशियों के साथ मैंने अपने ससुराल में कदम रखा था, वह सारी खुशियां मेरी चूर चूर होने वाली हैं। इस चीज का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं अपने हैंडसम शौहर को देखकर काफी खुश हो रही थी। मेरे मन में था
कि मुझे एक अच्छा संस्कारी और इतना सुंदर दिखने वाला पति मिला है। ऊपर से उसके परिवार में कोई धन दौलत की कमी नहीं है। इस वजह से मैं अपने माता पिता के लिए भी काफी मददगार बन सकती हूँ। और मेरे सास ससुर भी ऐसे नहीं लग रहे थे कि उनकी सोच छोटी हो। मेरी ननंद भी ऐसे ही नहीं लग रही थी। रह रहकर वह मेरे आसपास और घूम रही थी और काफी खुश नजर आ रही थी। शायद वह मुझे पाकर काफी खुश हो रही हो। क्या शाम का समय होते ही मुझे अपने कमरे में बैठा दिया गया। कमरा फूलों से अच्छी तरह से सजा हुआ था। आज मेरी जिंदगी की पहली रात थी, इसलिए मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं अपने पति को पूरी तरह से पाने वाली थी, लेकिन मेरी खुशी इसी रात तहत नहस होने वाली थी। इस चीज का मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था। मेरे शौहर कमरे में आए और सीधा चद्दर ओढ़कर सो गए। मुझे बड़ी ही हैरानी हुई कि शादी की पहली रात को कौन भला ऐसे सोता है ना। उन्होंने मुझसे कोई बात की, ना ही मुझसे कुछ पूछा। सीधा चद्दर ओढ़कर सो गए। मैं कुछ समझी नहीं थी, लेकिन फिर मेरे मन में ख्याल आया कि शायद शादी की भाग दौड़ में यह थक गए होंगे, और वैसे भी घर के इकलौते बेटे हैं, सब कुछ इन्हें ही तो संभालना था। इसलिए मैंने भी उनकी स्थिति को समझा और मैं भी सो गई। अब ऐसे ही दिन निकल रहे थे, लेकिन मेरे पति मेरे को नजर भरकर भी नहीं देख रहे थे। मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। कभी कभी तो मेरे मन में ख्याल आता कि कहीं इन्हें कोई और लड़की तो पसंद नहीं थी, कहीं इनके घर वालों ने मेरे साथ इनकी जबरदस्ती शादी तो नहीं करवा दी। इन सब सवालों के बीच में पूरी तरह से गिरी हुई थी। तभी एक रोज मैंने हिम्मत करके अपने पति से बोल ही डाला कि आप मुझे बता ही दीजिए कि आखिर आपको मुझसे प्रॉब्लम क्या है। आप मुझे अपने नजदीक भी नहीं आने देते और ना ही नजर भरकर मेरी तरफ देखते हो। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया और मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। यह सब देखकर तो मैं पूरी तरह से हैरान हो गई। कितनी खुशियों के साथ मैंने अपने ससुराल में कदम रखा था। मेरी सारी खुशियां चूर चूर हो चुकी थीं। अपने शौहर के प्यार के बदले में उनके मारपीट को सहन कर रही थी। मेरे साथ ससुर भी अपने बेटे को कुछ भी नहीं बोल रहे थे कि तुम अपनी पत्नी को मत मारो। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैं अपने मायके आकर बैठ गई। लेकिन मैं अपने मां पापा को कुछ भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं उन्हें किसी भी तरह से चिंता में नहीं डाल सकती थी। अब कुछ दिन मायके में रहने के बाद मां पापा ने कहा कि तुम अपने ससुराल चली जाओ, तुम्हें वैसे भी आए हुए काफी दिन निकल गए हैं। मां पापा के कहने के बाद मैं ससुराल चली गई, लेकिन इस बार तो मुझे कुछ और ही देखने को मिला। दरअसल जैसे ही रात होती, मेरे पति अपने मां पापा के कमरे में जाकर सो जाते और सवेरे होते मेरे कमरे में वापस आ जाते थे। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पति आखिर अपने मां पापा के कमरे में जाकर क्यों सो जाते हैं और मेरी तरफ देखते क्यों नहीं हैं। अगर मैं उनकी पसंद नहीं हूं तो वह मुझे साफ साफ बोल क्यों नहीं देते। मुझे इस दुविधा में क्यों डाल रखा है। एक रोज जब मैं किचन में चाय बना रही थी तो मैंने अपनी सास को फोन पर बात करते हुए सुना, जो अपनी बहन से कह रही थी कि हमारे बेटे की शादी तो हो गई, लेकिन अब एक बच्चे का बंदोबस्त करना है। अगर वह हो जाए तो सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मुझे यह बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई कि बच्चे का बंदोबस्त क्यों करना पड़ेगा। भला इनका बेटा तो मुझे छूता तक नहीं है। अगर वह मुझे अपनी पत्नी का दर्जा दे तो संतान वैसे भी हो जाएगी, लेकिन उनकी बातों को अच्छी तरह से समझ नहीं रही थी। अब मेरे कदम पीछे नहीं रुक रहे थे। मैं झट से अपने सास के पास जाकर खड़ी हो गई और उनसे कहा कि जो भी माजरा है आप मुझे सच सच बता दीजिए, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मेरा गुस्सा भरा रूप देखकर शायद मेरी सास डर गई, क्योंकि उस समय घर में कोई भी नहीं था। मेरे ससुर बाजार गए हुए थे। मेरी ननंद भी अपने कॉलेज पढ़ाई करने के लिए गई हुई थी और मेरे पति ऑफिस चले गए थे। इसलिए मेरी सास डर है कि कहीं गुस्से में मैं उनके साथ कोई हाथापाई ना कर लूं। इसलिए उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़े और कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो। हम लोगों ने धोखे से तुम्हारे साथ शादी की थी। दरअसल तुम इतनी सुंदर भी हो और हमारे बेटे को तो वैसे भी कोई लड़की नहीं देने वाला था। मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा ही अजीब लगा। उनका बेटा अच्छा खासा कमाता था, अमीर घर से था,
दिखने में भी काफी अच्छा था और संस्कारी भी था, तो भला उन्हें कौन अपनी लड़की नहीं देता। तभी उन्होंने कहा कि मेरा बेटा कोई आम लड़का नहीं है, दरअसल वह एक किन्नर है, जिस वजह से उसकी शादी होना बड़ा ही नामुमकिन हो रखा था। इसलिए तुम लोगों को धोखे में देकर हमने शादी करवा दी, और हम लोगों का आगे का यही प्लान था कि तुमको नींद की दवाई देकर तुम्हारे ससुर के साथ सुला देंगे, ताकि तुम गर्भवती हो जाओ और हमारे घर में एक बच्चा भी आ जाए, ताकि सब लोगों को लगे कि हमारा बेटा केशव एकदम आम इंसान है, किसी को भी शक ना हो। तब उनके मुंह से यह सब बातें सुनकर मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैं वहीं पर बैठ गई और माथा पकड़कर रोने लगी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अब कुछ दिन ऐसे ही चलते रहे, लेकिन एक रोज मेरे मन में ख्याल आया कि इसमें मेरे पति का तो कोई दोष नहीं। अगर भगवान ने उन्हें ऐसा बना दिया तो मुझे उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। बस उन लोगों की गलती सिर्फ इतनी ही थी कि उन्होंने मुझे धोखे में रखा। लेकिन अब मैंने सोचा कि मेरे पति को इस चीज का मैं एहसास नहीं होने दूंगी। आखिर मेरे माँ पापा ने मुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। मैं अपनी सारी खुशियों को मारकर अपने पति का ख्याल रखने लगी और हंसी खुशी अपने ससुराल में जीवन बिताने लगी। अब हम लोगों ने एक बच्चा गोद भी ले लिया था और पूरे समाज में ये बात फैला दी थी कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। इस वजह से हम लोग एक बच्चा गोद ले रहे हैं। मैंने अपने पति की इज्जत पर कहीं भी उंगली नहीं उठने दी। मेरी ऐसी सोच और सूझबूझ देखकर मेरे सास, ससुर, ननद और पति काफी खुश हुए, और वह लोग हर बार यही दुआ करते थे कि हमें हर जन्म में यही बहू मिले। धन्यवाद।